हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विज्ञान। और आज हम लोग 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम जनक रंजन है और मैं बीएससी पार्ट 3 का स्टूडेंट हूं। और हमने ये सीरीज़ क्वारंटाइन में बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। तो इसे सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें पहले दो बेसिक्स तो जानने होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, चलिए देखते हैं। पेयर कुछ नहीं होता है, जैसे नाम में लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। और पेयर मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स का। पेयर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन इसका होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स्ड ऑर्डर में होगा एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास दो सेट है ए एंड बी, जिसमें कुछ नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए कोई एक पेयर है ए पी, तो इसे हम ऑर्डर्ड कब कहेंगे? ऑर्डर्ड कब कहेंगे? मान लीजिए बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, तो हम लोग इसे ऑर्डर्ड कहेंगे जब फर्स्ट एलिमेंट जो ए पे बिलोंग करे और सेकेंड एलिमेंट जो बी पे बिलोंग करे। तो इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से तुम्हारा बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है। सो ना हम लोग का यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने के लिए इसमें कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है इसे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो इसके नाम से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें दो सेट्स होंगे। दो सेट्स कैसे होंगे? नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, पहली तो ये बात है। और वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहलाएगा, अगर उस सेट्स का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। उस सेट्स का एलिमेंट्स क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। ऑर्डर्ड पेयर होगा, कैसे होगा? इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। P cross Q is equal to P comma Q such that P belongs to capital P and Q belongs to capital Q। यहाँ पे कैपिटल P यानी कि सेट P का बात हो रहा है, और स्मॉल p यानी कि उस सेट P में कोई एक एलिमेंट P है। वहीं यहाँ कैपिटल Q सेट Q को डिनोट कर रहा है और स्मॉल q एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे सारे सेट्स जो P और Q के हैं उसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में अगर अरेंज कर दें तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल मान लीजिए P इज इक्वल टू P इज अ सेट सच दैट 1 2 3 बिलोंग्स टू P एंड Q सच दैट 1 3 बिलोंग्स टू Q। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? क्रॉस Q। हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो जो सेट पहले है उसका एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे और Q के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग बनाते जाएंगे, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। वैसे ही फिर 2 को फिक्स करेंगे 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर लास्टली 3 को फिक्स करेंगे 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, पैर बनाते चलेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ब्रैकेट्स में पैर बनाते, ऑर्डर्ड पैर बनाते चलेंगे। 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट
P एंड Q। ठीक है, हम लोग फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक और एग्जांपल लेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को A क्रॉस B का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A का एलिमेंट को फिक्स करेंगे, एक एलिमेंट को, और B के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते जाएंगे। जैसे रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, रेड। फिर यहाँ पे अब हम लोग ब्लू को लेके चलेंगे, सेकेंड एलिमेंट को फिक्स करेंगे और बी के एलिमेंट्स के साथ पैर बनाते चल जाएंगे। ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट। तो ये हम लोग का हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड पी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड पी। हम लोगों ने क्या किया, पहले ए के एक एलिमेंट को फिक्स किया और बी के साथ हम लोगों ने उसका पेयरिंग करते गया। फिर ए का ही दूसरे एलिमेंट को किया, बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग बनाते गया, तो हम लोग को मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसमें हम लोगों को कुछ रिमार्क्स याद रखने पड़ेंगे रिलेशंस को पढ़ने के लिए। सबसे पहला चीज़ है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि हमने देखा था ए और बी, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, अगर ये किसी दूसरे एक ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है 1 एंड 2, तो क्या होगा, इसमें रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अगर A 1 के इक्वल है, B 2 के इक्वल है, तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर इसमें हम लोग लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग और समझ सकते हैं। x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x प्लस 1, ये इक्वल होगा 3 के। सेकेंड एलिमेंट y माइनस 2, ये होगा 4 के इक्वल। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हम लोग को। उसी प्रकार y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर समझ गए हमने। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, x बाई 2 प्लस 1 y बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 4। ठीक है, तो x, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x बाई वाई, x बाई 2 प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा, 5 के। x प्लस 1 by 2 is equal to 5, then x equal to 4, x is equal to 8। ये हम लोगों को मिल गया। सिमिलरली y को भी फाइंड करेंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अगर है, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। y का वैल्यू आ गया। तो ऐसे हम लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर समझ गया, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा।
तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट्स n है और बी कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, और बी में m एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n एलिमेंट्स, यानी कि mn एलिमेंट्स होंगे। इसको समझने के लिए हम पिछले वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, ये वाला कोट बैग और शर्ट वाले एग्जाम्पल में। तो इसमें हमने देखा कि ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में हम लोग को कितने एलिमेंट्स मिल गया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स मिल गया। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मिल गया। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए ए इज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, ये आपका दिया हुआ है मान लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 4 यानी कि 12 होगा। कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं, कुछ मान के चलते हैं। मान लीजिए ए आपका दिया हुआ है, ए सेट में आपका 3 एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 है, एंड बी सेट्स में आपका 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, 4 5 6 7 है। तो हम लोग a इंटू बी निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 फिक्स कर लेते हैं 1 को, और 4 के साथ 5 के साथ 6 7 के साथ हम लोग पेयरिंग बनाते हैं। तो 1 फिर 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 1 7, फिर अब 2 को फिक्स करेंगे और बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते जाएंगे। तो 2 4 2 5 2 6 2 7। अब हम लोग 3 को फिक्स करेंगे और बी के साथ पेयरिंग करते जाएंगे, 3 4 3 5 3 6 3 7। तो हम लोग अगर इससे काउंट करें, ए इंटू बी को काउंट करें कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो हम लोग के पास कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि हम लोग यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट्स होंगे। ये हम लोग यहाँ से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ नोट 3, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, अगर ए और बी दोनों एम्प्टी सेट्स है तो फिर अगर ए और बी में कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ तो ए इंटू बी भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है, कहने का मतलब है ए में अगर आपका 1 2 3 ये फाइनाइट सेट है, बी में आपका हो गया 4 5 6, ऐसे करते करते इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ए इंटू बी भी आपका क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे इंटू बी में, यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको सेट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये जो आपका डोमेन है उसमें आपका 1 2 3 है, बी में आपका 4 5 6, ऐसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट है। तो अगर हम लोग पेयरिंग करने जाएँ ए और बी का, तो क्या मिलेगा हम लोग को, इनफाइनाइट पेयर्स मिलेगा।
अनकाउंटेबल होगा सारा का सारा, तो इंटू बी भी इनफाइनाइट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब नोट 4 में आते हैं। नोट 4 क्या कहता है, और ये ज़रूरी नहीं, नोट 4 में ये कहता है कि अगर ए इंटू ए हम लोग 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में कहा गया है नोट 4 में। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए इंटू बी, तो क्या ए इंटू बी इंटू सी भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, ए इंटू बी में आपका क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर होता था, उसमें क्या होता था, पेयर्स होता था। इसमें आपका ट्रिपलेट्स होगा, क्योंकि इसमें 3 सेट्स हम लोग लेंगे तो 3 एलिमेंट्स का सेट्स होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का पेयरिंग बोल ट्रिपलेट बनता चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग केवल पेयर में ही इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बना सकते हैं, जिसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। 3 एलिमेंट्स का भी एक 3 सेट्स का एलिमेंट्स को भी हम लोग करा सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 - 1, बोल देगा फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, आप पहले इसको लिख लीजिए उस फॉर्म में, इंटू ए इसको तो क्या होगा 1 - 1 1 - 1 1 - 1। तो क्योंकि यहाँ पे ए इंटू ए है, तो हम लोग जैसे निकालते थे ऑर्डर, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग ए इंटू बी, अगर n एलिमेंट्स है ए में, बी में m एलिमेंट्स है, तो क्या कहते थे, n इंटू एम कहते थे। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे चेक करने के लिए, बस एलिमेंट्स यहाँ 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इसको 8 एलिमेंट्स होने चाहिए ए इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो देखते हैं कि 8 एलिमेंट्स हम लोग के आते हैं कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी एक एलिमेंट्स का हम लोग फिक्स कर लेंगे सेट ए का, और बाकी सब के साथ ट्रिपलेट बनाते चलेंगे। तो 1 को मैंने फिक्स कर दिया है, तो 1 को पहले मैं 1 के साथ और इसके 1 के साथ करूँगा, फिर 1 को इसके -1 के साथ, फिर इसके 1 के साथ करूँगा, फिर 1 को मैं इसके 1 के साथ और इसके -1 के साथ करूँगा। उसी तरह से 1 को तो ये चारों डिस्टिंक्ट आ गया, रिपीटेड नहीं आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, -1 को फिक्स करूँगा और इन चारों के साथ अपडेट करता जाऊँगा, ट्रिपलेट बनाता चला जाऊँगा। -1 1 1 -1। आप एक काम कीजिए, पहले आप लिख लीजिए इसको पूरी तरह से। अब हम लोग को बस इसमें डिफरेंट भरना है, तो मैंने 1 को भर लिया, 1 और 1 को। तो अब मैं चेंज करूँगा, -1 लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लूँगा, 1 ही लूँगा। फिर अब मैं क्या करूँगा, इसका 1 लूँगा, -1, और इसका 1 लूँगा। तो हम लोग क्या एक भी रिपीट तो नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या एक भी रिपीट तो नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, हो गया। तो ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चंस तो इतने सिंपल आते नहीं एग्जाम्स में, तो हो सकता है तो वेरी करने के लिए आपके क्या दे दें, रिलेटेड दे दें। आपने क्या पढ़ा हुआ इससे पहले, सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन आपको पता है क्या होता है, तो उसका भी क्वेश्चंस आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में रख रहा हूँ, लेट एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6, देन फाइंड। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब क्योंकि हम लोग को इसमें हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी का हम लोग पहले कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, 1 मैंने बी इंटरसेक्शन सी, बी का एलिमेंट्स क्या है 3 4 है, सी का एलिमेंट्स क्या है
4 5 6 है। अब इन दोनों के बीच में जितना भी कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं। इन दोनों सेट्स के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं। तो पहला सेट में देखिए अब 3 4 है। क्या यहाँ आपको 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इस सेट में हम लोग का 3 नहीं होगा। 4 है, 4 दिख रहा है आपको? दूसरे सेट में दिख रहा है। 4 क्या है? कॉमन है दोनों सेट में, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे। और एलिमेंट्स ढूंढते हैं, और कोई एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे कॉमन नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 4 है, सिंगलटन सेट है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालना है? और 4 के बीच में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 1 इंटू 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे। तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे उसके लिए हम लोग इसको फिक्स करेंगे, पैर बनते जाएंगे। 1 4 और कोई एलिमेंट है नहीं, फिर 2 को फिक्स करेंगे, 2 4 और कोई एलिमेंट्स यहाँ पे है नहीं, तो 3 को फिर फिक्स करेंगे, 3 4 और कोई पैर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स है? 3, जो कि ये हो गए। तो हम लोग का ऐसे भी क्वेश्चन रखा जा सकता है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे। अब उसी में सेट थ्योरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक बी जो वहाँ पे दिया हुआ था, मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं, 1 को फिक्स किया और निकाल लेंगे। 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4। इसे मैंने सेकेंड एलिमेंट को फिक्स करके निकालते गया हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? बी क्रॉस हाँ ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस सी क्या होगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 निकाल लिया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर कोई एक सेट है एक्स, उसमें अगर 2 एलिमेंट है और वाई में अगर 3 एलिमेंट है, तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट होंगे? 5 एलिमेंट होंगे। सारे एलिमेंट्स, अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। कोई कॉमन नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले हम लोग कॉमन्स को फाइंड करेंगे जो कि हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं 1 3 1 3 यहाँ नहीं है, 2 3 2 3 भी नहीं है, 3 3 नहीं है, 1 4 1 4 1 4 हम लोग को मिल गया। तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे यूनियन में। फिर हम लोग 2 4 लिखते हैं, 2 4 भी मिल गया हम लोगों को, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। 3 4 भी मिल गया, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। बाकी और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम लोग ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी कैसे लिखेंगे? 1 3 सारे एलिमेंट्स को लिखते चले जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 1 5 1 6 1 5 1 6 यहाँ से हमने लिखा। फिर आपका हो गया 2 6 3 5 3 4 को मैंने क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि 3 4 को मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो रिपीट कभी होंगे नहीं सेट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। 3 5 और 3 5 लिख चुका हूँ, 3 6 हो गया। तो इसको हम लोग A इंटू बी यूनियन A इंटू सी का यूनियन को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी, हम लोग का ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बाकी ऐसे भी क्वेश्चन रखा जा सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का बेसिक तो ख़त्म होता है ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम लोग रिलेशंस के बारे में अब जानेंगे। तो रिलेशंस क्या होता है, तो इसका पहले डेफिनेशन को मैं बता दूँ। डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन है कि रिलेशन क्या है, आर मान लीजिए कोई रिलेशन है, तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए और बी के बीच के ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा आर। पहली चीज़ तो ये है कि आर जो कोई भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी रिलेशन जो होता है मतलब पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको डेराइव कर रिलेशन आर। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर दो सेट है ए और बी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो कोई भी रिलेशन अगर आर है इन दोनों के बीच में, तो वो क्या बताएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताएगा, कौन बताएगा, सेट आर, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब वो कैसा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, भाई बहन का, या न्यूमेरिकल सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी तरह का रिलेशन हो सकता है दोनों एलिमेंट का। तो रिलेशन क्या होता है, वो भी एक सबसेट होता है। और एक चीज़ क्या है, आर जो है रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी, तो आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। पहली चीज़ ये नोट कर ली हम लोगों को। दूसरी चीज़, आर क्या करेगा, बताएगा इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स, मतलब पेयर जो होगा इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेगा। आर किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है, आर डिफाइन करेगा उस रिलेशन को। मान लीजिए कि बी को एक, अच्छा छोड़िए बाद में एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। अब क्या है कि बी एलिमेंट ऑफ बी है ए का, तो रिलेशन अगर ऐसा रहा तो कोई भी पेयर जो होगा आर का, उसमें सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट का। कैसे देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है डी ई एफ, तो अगर ए बी से रिलेट करता है तो डी क्या है, इमेज ऑफ ए। बी ई से रिलेट करता है, ई इज कॉल्ड इमेज ऑफ बी। मान लीजिए सी भी ई से रिलेट करता है, तो ई फिर से इमेज ऑफ सी। और इधर का जितना भी इमेजेस होगा उसका सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और ये रेंज क्या है, किसके अंदर है, बी के अंदर है, बी से बिलोंग करता है रेंज। तो रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, बी का। रेंज इज सबसेट ऑफ बी। और बी क्या है, कोडोमेन और ए डोमेन। तो ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे समझेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए टी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, बी ई सी ई। यहाँ पे क्या है, जो सारा सेकेंड एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका है, रेंज का, रेंज का एलिमेंट है।
और क्या ये इमेज है, सी का इमेज है, ये बी का इमेज है, इमेज ऑफ पी स्मॉल बी, और डी क्या है, इमेज ऑफ ए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ये क्या है, डोमेन में है, बी भी डोमेन में है, सी भी डोमेन में है, वहीं डी किस में है, कोडोमेन में, ई भी कोडोमेन में और ई भी कोडोमेन में। तो हम लोग इसको रेंज सेकेंड एलिमेंट आपका इमेज हो गया, सेकेंड एलिमेंट्स जितने भी होंगे आपके ये ऑर्डर्ड पेयर में वो इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम लोग अब क्वेश्चंस बनाएंगे रिलेशंस पे। अब तक हमने जितने भी बेसिक किए हैं उससे हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं रिलेशंस का। और ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेट ए है और जिसमें आर रिलेशन है ए टू ए में, यानी कि ए में ही आपका डोमेन भी होगा, ए में ही आपका कोडोमेन होगा और ए में ही आपका रेंज भी होगा। कहने का अर्थ ये है कि ए टू ए ही जा रहा है, रिलेशन जो जाएगा आपका ए टू ए ही जाएगा। ए में कोई, इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या रिलेटेड होगा, तो ए से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और ये रिलेशन कैसा होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है, रिलेशन ये दिया हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है, यहाँ पे हम लोग को बताना है, इसका एरो डायग्राम बना के दिखाना है और इसका डोमेन कोडोमेन रेंज बताना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा ये सेट ए से ए ही जा रहा है, तो पहले है कि ए क्या दिया हुआ है, सेट है क्या, ए आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके थ्रू हम लोग जो इसका रेंज है इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए टू ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या कहता है, ए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ होगा, इस डोमेन में होगा, सेकेंड एलिमेंट ये क्या होगा, इसको डोमेन में होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, यानी कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा। तो फिर ये किससे रिलेट करेगा, 2 से। वैसे ही फिर यहाँ डोमेन में आ जाते हैं, डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 1 यानी कि 3। 2 किससे रिलेटेड होगा, 3 से। फिर यहाँ x के जगह पे हम लोग अगर 3 को रखते हैं तो y हम लोग को क्या मिलता है, x + 1 यानी कि 4 मिल जाएगा हम लोग को y का वैल्यू। ऐसे ही 4 का हम लोग को 5 मिल जाएगा, 5 का 6 मिल जाएगा, ठीक है। और 6 का एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 6 + 1 = 7 जो कि आपका कोडोमेन में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घबराना नहीं है इसमें। फिर हम लोग, ये तो हो गया इसका एरो डायग्राम जो पूछा गया था, तो पहला हमने बना लिया। अब दूसरे के लिए हम लोग करने जाएंगे। दूसरे में हम लोग को क्या पूछा गया है, डोमेन कोडोमेन रेंज पूछा गया है। तो डोमेन तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो डोमेन में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन क्या होगा, थ्री 4 5। डोमेन यानी कि इस जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उनका इमेज अगर है तो वो सारे एलिमेंट्स डोमेन हो जाएंगे। फिर कोडोमेन क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा? रेंज उतने वो एलिमेंट्स के सेट्स को कहते हैं जो कि इमेज है डोमेन्स का। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। इनके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। 2 3 4 5 6 यानी सेट ऑफ ऑल इमेजेस को हम लोग रेंज कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अब क्वेश्चंस बनाएंगे रिलेशंस पे। अब तक हमने जितने भी बेसिक किए हैं उससे हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं रिलेशंस का। और ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेट ए है और जिसमें आर रिलेशन है ए टू ए में, यानी कि ए में ही आपका डोमेन भी होगा, ए में ही आपका कोडोमेन होगा और ए में ही आपका रेंज भी होगा। कहने का अर्थ यह है कि ए टू ए ही जा रहा है, रिलेशन जो जाएगा आपका ए टू ए ही जाएगा। ए में कोई, इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या रिलेटेड होगा, तो ए से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और ये रिलेशन कैसा होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है, रिलेशन ये दिया हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है, यहाँ पे हम लोग को बताना है, इसका एरो डायग्राम बना के दिखाना है और इसका डोमेन कोडोमेन रेंज बताना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा ये सेट ए से ए ही जा रहा है, तो पहले है कि ए क्या दिया हुआ है, सेट है क्या। ए आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अब आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके थ्रू हम लोग जो इसका रेंज है इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए टू ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या कहता है, ए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ होगा, इस डोमेन में होगा, सेकेंड एलिमेंट ये क्या होगा, इसको डोमेन में होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सेकेंड एलिमेंट से एक कम होगा, यानी कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा। तो फिर ये किससे रिलेट करेगा, 2 से। वैसे ही फिर यहाँ डोमेन में आ जाते हैं, डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 1 यानी कि 3। 2 किससे रिलेटेड होगा, 3 से। फिर यहाँ x के जगह पे हम लोग अगर 3 को रखते हैं तो y हम लोग को क्या मिलता है, x + 1 यानी कि 4 मिल जाएगा हम लोग को y का वैल्यू। ऐसे ही 4 का हम लोग को 5 मिल जाएगा, 5 का 6 मिल जाएगा। ठीक है, और 6 का एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 6 + 1 = 7 जो कि आपका कोडोमेन में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, घबराना नहीं है इसमें। फिर हम लोग, ये तो हो गया इसका एरो डायग्राम जो पूछा गया था, तो पहला हमने बना लिया। अब दूसरे के लिए हम लोग करने जाएंगे। दूसरे में हम लोग को क्या पूछा गया है, डोमेन कोडोमेन रेंज पूछा गया है। तो डोमेन तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो डोमेन में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन क्या होगा, थ्री 4 5। डोमेन यानी कि इस जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उनका इमेज अगर है तो वो सारे एलिमेंट्स डोमेन हो जाएंगे। फिर कोडोमेन क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा? रेंज उतने वो एलिमेंट्स के सेट्स को कहते हैं जो कि इमेज है डोमेन्स का। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। इनके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। 2 3 4 5 6 यानी सेट ऑफ ऑल इमेजेस। को हम लोग रेंज कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोग को रिलेशन का सेट क्या होगा उसको निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है ये चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ पहले एक सेट है P और एक सेट है Q। सेट P क्या है? सेट P में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है। और सेट Q में क्या है? नेम्स है, अली, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या। और रिलेशन इन दोनों में कैसा है? P2 Q है, P से Q की ओर जा रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे एक रिलेशन में दिया हुआ है कि X इज़ ए फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ Y। कहने का मतलब ये हुआ Y में तो हम लोग का Y जो सेकेंड एलिमेंट है ये हमेशा Q से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा P से बिलोंग करेगा। तो Q में जो आपका नाम होगा, नाम कोई भी Q सेट में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P का एलिमेंट होगा। क्या? X के जगह पे A B C में कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे A है तो यहाँ का किस नाम के फर्स्ट लेटर आपका A है उसको देखेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे आपका B है तो किस नाम के फर्स्ट लेटर आपका B है उसको देखेंगे। तो ऐसे सारा लेटर्स का हम लोग पेयरिंग करेंगे तो वो हम लोग का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो हम लोग चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। सेट P एंड Q, रिलेशन क्या है? P2 Q है। तो P में क्या क्या हम लोग का A B C है, ये तीनों अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ये Q क्या है? नेम्स है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। तब रिलेशन हम लोग का ये कहता है कि इसका जो एलिमेंट होगा वो इस Q के एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर होगा। यानी कि Q में जो नाम है उनका फर्स्ट लेटर जो होगा उसके साथ एसोसिएटेड होगा। यानी कि अगर यहाँ A है तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नाम A से स्टार्ट होता है। तो हम लोग A का उसका रिलेशन बनेगा, यानी कि वो नाम A का इमेज बनेगा। ठीक है। तो A अगर हम लोग लेते हैं तो इसका इमेज क्या बनेगा? अली। अली क्यों बनेगा? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर A है तो A इससे एसोसिएटेड होगा। फिर B अगर लेते हैं तो B से हम लोग का क्या बनेगा? बिनोय, भानु बनेगा और बिनोय भी बनेगा। फिर अगर हम लोग C को लेते हैं, C से हम लोग का क्या बनेगा? चंद्रा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया। तो हम लोग का इसी को ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लोग लिख देंगे तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो R को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इसे ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करने के लिए पहले फर्स्ट सेट का हम लोग एलिमेंट्स को फिक्स करते थे और सेकेंड सेट के साथ पेयरिंग करते थे। तो यहाँ फर्स्ट सेट में A है, A एसोसिएटेड विथ अली। A और किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है Q का। फिर यहाँ पे B है, B इज एसोसिएटेड विद भानु एंड बिनोय। तो B के साथ हम लोग का 2 नाम मिल गया, B भानु, और सॉरी ये नाम लिख चुका हूँ, बिनोय होगा। फिर C के साथ एसोसिएटेड कौन है? चंद्रा। ठीक है।
तो हम लोग को ये R मिल गया और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी था, बहुत ही इजी था ना। तो ऐसे हम लोग एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।